पहले तो लोग कहते हैं इनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन फिर जैसे उनका पोस्टमार्टम होता है पता लगता है कि उन्होंने जो वो मेडिसिन एक टाइम से ले रही थी उनमें कुछ तो प्रिस्क्राइब्ड थी डॉक्टर्स के जरिए, ठीक है, अच्छा। और कुछ नॉन प्रिस्क्राइब्ड थी। मतलब कि कुछ उन्होंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखा, उन्होंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ अपनी ही रिसर्च की, उन्हें वो वीडियोस बेहतर लगी और उन्होंने वो वाली मेडिसिन यूज़ करना स्टार्ट कर दी। और वो गुज़िश्ता 5 से 6 साल से एंटी एजिंग इंजेक्शन और अद्वियात ज़ेर इस्तेमाल रख रही थी कि सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि उनके कॉम्प्लेक्शन तो जो है वो फेयर हो जाए, कि एंटी एजिंग हो, जैसे कि वो कांटा लगा सॉन्ग के टाइम पर थी, वो हमेशा वैसे ही यंगर दिखना चाहती थी और उस चीज़ ने उनकी जान ले ली। तो यार पहली बात तो यह है कि एंटी एजिंग जैसी कोई भी चीज़ फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो करती हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एंटी एजिंग कि आपकी एजिंग हो ही नहीं रही और आप यंग होना शुरू हो गए हो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आप पहले क्लैरिफाई कर लें। चल, दुनिया में एक ही बंदा है ब्रायन जॉनसन के नाम से, अच्छा, जिसकी एजिंग सबसे स्लो हो रही है। और जब एक स्पेसिफिक टेस्ट है, बेसिकली उस टेस्ट के जरिए प्रूफ होता है कि आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स हैं या बॉडी परफॉर्म किस एज के लेवल का कर रही है। तो ब्रायन जॉनसन का जब वो टेस्ट लिया जाता है तो पता चलता है इवन बीइंग अराउंड 50 आई गेस या 50 के वो हो चुके हैं, उनकी जो आप कह लें कि जो एज शो हुई थी वो 25 थी। अच्छा। और उसके पीछे रीज़न ये थी कि वो प्रॉपर एक तो अपनी एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी डाइट है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इवन कि वो ऑक्सीजन भी जब किसी ऐसी अननोन जगह पे जाते हैं तो वो अपनी ऑक्सीजन भी साथ लेकर जाते हैं। अच्छा। बहुत सारे इनको ऐसे पॉडकास्ट हैं जहाँ पर उन्होंने अपना एक स्पेशल पहले इन्वायरमेंट बनाया उस रूम के अंदर और फिर उन्होंने वो पॉडकास्ट किया। पॉइंट इज कि इट्स वेरी हार्ड कि आप अपनी एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो कैसे करो। VK Luxus. We don't sell crap.